तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफर लर्नर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिएशन फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था मेजरमेंट एंड यूनिट्स का टॉपिक पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट्स। आज हम एसआई यूनिट्स के बारे में तो ऐसा डिस्कस करेंगे। तो जो एसआई सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। और ये न्यू सिस्टम है यूनिट्स को ड्राइव करने के लिए। इसका यूज़ मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है यूनिट्स का। ठीक है। द एसआई सिस्टम सुपीरियर टू ऑल सिस्टम, मतलब जितने भी यूनिट्स मेजरमेंट के सिस्टम है, वो ये जो एसआई यूनिट वाला सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है। मोर कन्वीनियंट इन प्रैक्टिस, मतलब आसानी से यूज़ करके हम प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। इट इज़ यूज थ्रो आउट द वर्ल्ड। दे आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 4 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसआई सिस्टम है इसमें 7 तो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है और जो 2 होती हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। जैसे हम इस टेबल में देख पा रहे हैं, एसआई यूनिट जो होंगी, जो हमें इसमें पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारी लेंथ हो गई, लेंथ का जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, सिंबल होता है एम। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। टाइम की यूनिट होता है सेकंड, सिंबल होता है स्मॉलेस्ट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है मोल। अब जैसे ये तो हो गई 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 जो होती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन। रेडियन जो है उसकी यूनिट होती है आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है, जिसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी डिजिट के बाद हम जब लिखते हैं, तो यूनिट लिखने का भी ना थोड़ा सा तरीका होता है। ऐसे ही ना कैपिटल लेटर देखते हैं ना स्मॉल, हम ऐसे ही लिख देते हैं उल्टा सीधा। पर इसको भी हम सही तरह से देखेंगे कि हमें यूनिट कैसे लिखनी चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए आफ्टर ए डिजिट। देखो, सबसे पहले जो आता है, व्हेन द यूनिट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। अगर किसी यूनिट का नाम साइंटिस्ट पर है, बेस्ड है, मतलब साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, तो इफ़ इट शुड नॉट बी रिटन इन ए कैपिटल। हमेशा जो वो यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पे बेस है, वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी, लाइक ए न्यूटन और एम्पियर। आप देख पा रहे होगे ये दोनों स्मॉल लेटर में है। द सिंबल ऑफ द यूनिट एक्सप्रेस इन ए कैपिटल लेटर। पर जब हम उसका सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा, अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है तो। द सिंबल ऑफ ऑल अदर यूनिट शुड बी रिटन विद द स्मॉल लेटर। और जितनी भी इसके अलावा यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पे बेस नहीं है, वो स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट की जाएगी, लाइक ए मीटर। ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट इज बेस्ड टू बी यूज। जैसे 500 मीटर इज रिटन एज 500 एम, मतलब हम 500 मीटर को पूरा नहीं लिख के 500 स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नो फुल नो फुल स्टॉप ऑफ द पंचर्स मार्क शुड बी यूज एट द एंड ऑफ द सिंबल। मतलब जब हम मीटर 500 मीटर लिखते हैं, तो जो ये स्मॉल एम है, इसके बाद हम फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे किसी भी यूनिट में। स्पेस इज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन द न्यूमेरिकल एंड सिम्बल्स। जैसे हम कोई डिजिट है, उसके बाद हम जब यूनिट लगाते हैं, तो हम बीच में क्या करते हैं, स्पेस स्पेस नहीं छोड़ते। उसके बीच में हमें स्पेस छोड़ना है। यूनिट और डिजिट के बीच में, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। मैथमेटिकली इंडिकेट नोटेशन शुड बी यूज दैन स्लैश। मतलब जब हम मैथमेटिकली हम कुछ भी डिजिट टाइप लिखते हैं, तो उसके बाद जो यूनिट लिखी जाएगी, तो वो कुछ वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी, जैसे आप ये देख पा रहे हो, मीटर पर सेकंड। नहीं तो जैसे ये एम करके स्लैश है ना, ऐसे नहीं लिखी जाएगी। आगे देखते हैं।
ये कुछ प्रीफिक्स है जो एसआई सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। जैसे टेरा हो गया, टी से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल। फैक्टर होता है 10⁻12। गीगा हो गया, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से, इसकी इसकी होती है 10⁻9। मेगा हो गया कैपिटल एम 10⁻6। किलो हो गया कैपिटल के 10⁻3। अब जितने किलो तक हैं ये तो पॉजिटिव थे इनकी पावर, जैसा आप देख पा रहे हो इनकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। और जो किलो के बाद है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसमें ये सारी जो इसकी वो है ना 10 की पावर, वो सारी नेगेटिव में जाएगी। जैसे डेसी की 10⁻−1, और जो इनके सिंबल है वो भी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। सेंटी की 10⁻−2, मिली की 10⁻−3, माइक्रो की 10⁻−6, नैनो की 10⁻−9 और पिको की 10⁻−12। और एक और बात, जो हम टेम्परेचर लिखते हैं, जो केल्विन होता है ना, उसमें कभी भी डिग्री नहीं लिखेंगे हम। जैसे हम डिग्री सेल्सियस, हमेशा डिग्री किसके साथ यूज़ होती है, डिग्री हमेशा यूज़ जो होगी वो सेल्सियस के साथ होगी। हम केल्विन के साथ डिग्री यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा करके डिग्री लगा के हम सेल्सियस लिखते हैं ना, डिग्री लगा के हमें केल्विन नहीं लिखना है, ये गलत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।